ठीक है बेटा। तो कमाया और नहीं कमाया, क्यों नहीं कमाया, ये भी एक मसला है। हम जब डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो हम उसमें ये भी चीज देखेंगे, उसको भी इंस्टीट्यूट की पिक्चर आई ध्यान मेरी तरफ रखे, वहां क्या देखनी चाहिए। आपसे कह रहा हूँ, वो तो बाहर भी देख लीजिए। आप ये बताइए कि जी आपने कमाया या नहीं कमाया। अगर नहीं कमाया तो क्यों नहीं कमाया, ये हमने रिजल्ट निकाला कि कौन सा ऐसा बैरियर था जो हमें कमाने के लिए रोक रहा था। कि दुनिया में पैसा बिखरा पड़ा है, आपने बस उठाना है, जमा करना है। ठीक है? और उसके लिए क्या करना होगा आपको, कागज पे, ठीक है, स्किल्स को लोगों के सामने पब्लिश करना है। और फिर उस स्किल पब्लिश करने के बाद उस स्किल को वैल्यूएबल बना के उससे अर्निंग करनी है। ठीक है, लास्ट वाली हमारी क्लास में बहुत पहले ये काम आपको मिल गया। अगली क्लास तक आपने क्या करना है, फेसबुक का अकाउंट बनाना है। और उसी में साइड में आ रहा होगा प्रोफाइल बनाने के बाद। अच्छा, पिक्चर अगर कोई अपनी नहीं लगाना चाहे प्रोफाइल की तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी डमी पिक्चर लगा लीजिए जिससे पहचान हो। लेकिन कोशिश करें कि लड़कियां ज्यादातर तो हमारे यहाँ मतलब इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता कि तस्वीरें लगाएं, क्योंकि आजकल मिस यूज ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से आप कोई डमी पिक्चर लगा लें, वरना इनके रूल के मुताबिक तो ये है कि जब तक आप अपने रियल पिक्चर नहीं लगाएंगे तो ये आपका अकाउंट जो है ना वो आगे प्रोसेस नहीं करने देंगे। तो फिलहाल आप लगा के देख ले कि क्या करते हैं ये। वरना फिर अपनी पिक्चर जैसी पिक्चर ना कोई तलाश कर ले, मिल जाती है। नेट पे कहीं से भी ढूंढ ले, दुनिया में एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं लिखा हुआ है, तो वो दूसरा जो आपकी शक्ल का है, उसको लगा दे। ठीक है। और अगर वो भी ना मिले तो कहीं पर भी कोई ऐसी डमी पिक्चर जिसको कहते हैं ना, जो इंसान की पिक्चर हो लेकिन वो इंसान जैसी इंसान ना हो और इंसान जैसा हो। जैसे एक लड़की होती है, उसका खाली ऐसा मुंह होता है, उस पे स्कार्फ पहना हुआ होता है, बस। अपनी पिक्चर का एविटार बना ले, वो अपनी ही ना अवतार बना लिए तो आपकी तो पिक्चर गई ना बेटा। अवतार जब बनाएंगे तो अपनी पिक्चर देंगे उसको पहले, फिर बनेगा। तो आपकी पिक्चर चलेगी तो जो देना ही नहीं चाहते हैं उनका क्या बात, वैसे तो लगी भी होती है दुनिया भर में। तो जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं, जो नहीं लगाना चाहते हैं कोशिश करें कि ना लगाए। ठीक है। और अवतार भी आप ही का है तो वो भी ना लगाए। अवतार होता क्या है? कार्टून वार्टून नहीं होता। एक तो ये आप लोगों को नॉलेज इतना ज्यादा है कि मुझे ना हर हर कदम पे समझाना पड़ेगा, ये भी एक मुश्किल काम है। ये सोची समझी साजिश है, बस आसान से लफ्जों में, ये एक साजिश है, उसका नाम है अवतार। ये अवतार नहीं है, अवतार है। हिंदुस्तान में वो मशहूर है, वो फलाने का अवतार है और ये फलाने का अवतार है, फिर उसकी पूजा भी होती है। तो हम वो नाम भी नहीं लेते हैं, अच्छी बात नहीं है नाम लेना। तो उनके यहाँ बहुत से मसनूई खुदाएं जिनके अवतार हैं, और उन अवतारों की परस्तिश होती है बुत परस्ती में। तो उसी को फॉलो करते हुए ये अवतार का वर्ड यूज किया गया है। और पहले इसको पब्लिक में आम करने से पहले एक फिल्म बनाई गई, और फिर उस फिल्म को उसका नाम ही अवतार रखा गया। और फिर जब पॉपुलर हो गई तो फिर इसको जो है वो आस्ते आस्ते इतना पॉपुलर कर दिया कि अब हर जगह पे अवतार आ रहा है। तो हम लोग अगर करें तो चल जाता है, बच्चियों का जरा मुनासिब नहीं है कि बनाई जाए। वरना बाकी अपनी मेंटल हेल्थ आपकी जैसी है, आपको जो करना है आप करें, आप खुद मुख्तार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, मेरी तरफ से कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त के दौर में ये जंगी दौर है, और यहाँ सबसे कीमती चीज आप और आपका डाटा है। ठीक है, तो उसको जितना सेफ रख सके ना उतना सेफ रखें। मैं तो यही मना करता हूँ कि मोबाइल का ये जो बैक कैमरा है, इसको भी आप ना ये उल्टा करके रखें, ताकि ये क्या कर रहा होता है, आपके एनवायरनमेंट की पिक्चर्स बना रहा होता है, फ्रंट कैमरा भी बना रहा होता है। तो मैं इसको हमेशा यूं रखता हूँ, वरना मैंने क्या किया होगा, अक्सर मेरा इंस्टीट्यूट है जो मेरा पर्सनल यूज का मोबाइल है उसके बैक में कवर लगा हुआ है, ताकि वो पिक्चर ना दिखे, और फ्रंट के ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ लगा के छोड़ता हूँ। वरना इस वाले मोबाइल में मैंने इसको हिडन किया हुआ है कि जब तक मैं फोन लॉक नहीं इसका ओपन करूँ उस वक्त तक इसके कैमरे एक्टिव ना हो। वरना आप अभी जो पॉलिसी चल रही है उसके मुताबिक आपके मोबाइल फोन के दोनों कैमरे 24 आवर ऑन है, और वो आस पड़ोस की वीडियोस भी बना रहा है। और इसका जीपीआरएस सिस्टम भी एक्टिव है, जो आपकी लोकेशन भी मॉनिटर कर रहा है कि आप कब कहाँ कितनी देर के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं। और जो बातें आप कर रहे हैं वो भी इसमें जा रहा है, वो आगे जाके आप देखिएगा। जब मैं डाटा प्रोसेसिंग सिखाऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा कि जी डाटा कैसे कलेक्ट हो रहा है। तजुर्बा करना है तो आसान सा है, हल बता रहा हूँ। घर में 2 आदमी, दो किसी दोस्त को बुला लें अपने,
अपनी बहन को, सहेली को, अम्मी को, और उसको बोलेंगे जी ना आज मेरा पिकनिक पे जाने का मूड है, तो आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ, एक दो नाम वो बताएंगी, बस एक बात है। उसके बाद 2 दिन के बाद देखिएगा आपके फेसबुक पे, मोबाइल पे जगह जगह ऐड इसी के आ रहे हैं कि कहाँ पिकनिक पे जाना। तो ये इसका एल्गोरिथम है जो डाटा कलेक्ट कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन से। ठीक है, आप कोई भी बात कर लें, आप खाना पकाने की बात कर लें कि आज सालन में क्या बनेगा, आपको उसका ऐड आ जाएगा। आप बोलते हैं आज मेरा पकाने का दिल नहीं कर रहा है, बाहर से ऑर्डर करते हैं, देखें ऐड आ जाएगा कौन से रेस्टोरेंट में क्या पका है। ठीक है, जो आपका दिल करे आप करके ट्राई मार लें, उसका आपको ऐड मिल जाएगा। ये एल्गोरिथम है डिजिटल मार्केटिंग का, जो आपने भी फॉलो करना है आगे जाके, लेकिन अभी से इसको देख लें। अच्छा, लास्ट में हमने देखा था कि हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने बात की थी कि गोल सेट करना, और गोल सेट करने में हमने क्या किया था, कुछ गोल सेट किए थे जो आप लोगों ने भी किए थे, वो अभी तक मैंने पढ़े नहीं है, उसको बैठ के मुझे फुजूल जो है ना पूरा पहले स्टडी करना होगा, फिर उसमें डिसीजन निकालूंगा। लेकिन अब गोल सेट करने वक्त आपने, एक तो ये आपका पर्सनल गोल था, अब एज अ डिजिटल मार्केटर भी आपने गोल सेट कर। जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उस क्लाइंट को फाइनल आपने कहाँ लेके जाना है, ये भी एक गोल है। जैसे मैंने आपको एक बनाया, जेमिनाई से पिक्चर बनानी है, और फिर उस पिक्चर से क्या करना है, कस्टमर को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये पहला तो एक टास्क हो गया कि ये आपने करना है। कि बहुत से लोगों ने अचीव किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया, कुछ ने सोचा होगा अब चलो इतना काम तो कर लिया, आगे जाके देखते हैं। ठीक है, अब इसी में हमने पूरा स्टेप बनाना है कि हम क्लाइंट को जब लेकर जाएंगे ना तो कहाँ लेके जाएंगे, क्या उसका हम आउटकम लेकर आएंगे। अभी जो हमने लोगो बनाया और लोगो से एक डिसाइड किया कि हमने एक कंपनी बनानी है, और उस कंपनी में 3 सर्विसेज होंगी। एक सर्विस क्या होगी, उसका टाइटल नेम, ठीक है, वो हम डिफाइन करेंगे। दूसरा उसका स्लोगन, और तीसरा उसका लोगो। ये 3 चीजें हम उसको बना के देंगे हमारी कंपनी के। ये 3 जो है वो सर्विसेज होंगे। अब इस सर्विसेज के प्राइस रेट के ऊपर हम बात करेंगे, जो हमारे गोल का एक पार्ट है। अब हमने क्या डिसाइड किया कि एक महीने में हमें कम से कम ना 10 कस्टमर तो मिलने चाहिए। ये खुद से सोच लिए कि 10 कस्टमर मिलने चाहिए। लेकिन ये 10 कस्टमर अभी तो चलेगा क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट टेबल पे हैं। हम बात कर रहे हैं कब की, जब आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप गोल बने। अभी जो बात हो रही है ये उस वक्त को जहन में रख के हो रही है जब आपका कोर्स फाइनल हो चुका होगा। अब आप कैसे डिसाइड करें, उस वक्त आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपकी जो लाइफ है ना, असल लाइफ, उस लाइफ में आपका पर्सनल एक्सपे जो है वो है, एक्सपेंस कितना है, कितने पैसे आपको खर्च करने जो आपके हो रहे हैं। अगर कोई बच्ची पढ़ रही है तो वो ये देखे कि जी मेरी पढ़ाई पे टोटल खर्चा महीने का कितना आता है। उसके अलावा जाहिर है उसने कुछ खाना पीना भी होगा, खाली पढ़ना तो है नहीं, तो उसके खाने पीने के क्या अखराज, उसका अपना शौक है। मेरे जैसा कोई इंसान होगा तो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेगा, कुछ लोग होंगे मेरे जैसा जैसे ही होंगे लेकिन उनका पिज्जा और बर्गर के अलावा दिन ही नहीं गुजरेगा। ठीक है, अब मैं खाने पीने में मोहतात नहीं हूँ, जो मर्जी मिल गया खा लिया, लेकिन मेडिसिन मेरी महंगी है। तो ये सब चीजें जो आपकी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है ना, वो आपने नोट डाउन करनी कि आपको जरूरी अशिया में से क्या क्या चीजें चाहिए जो आपको जिंदा रखेंगे। इसको हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हों। कुछ खाना पीना है, उस खाने पीने में पर डे या पर मंथ आपके क्या अखराजात था, पूरे घर का नहीं, आपका अपना। उसके अलावा आप अगर मोबाइल फोन चला रहे हैं तो उसमें डाटा में कितना एक्सपेंस आएगा। अगर घर में नेट लगा हुआ है तो घर के नेट पे कितना खर्चा आ रहा है, क्या और भी लोग यूज करते हैं उसको, या सिर्फ आप अकेले। पूरा बिल आपने अकेले पे करना है या पापा पे कर रहे हैं, या कोई और है जो उसको बेयर कर रहा है कि ठीक है जी बिल मैं पे कर दूंगा, आप पढ़ो या आप मेहनत करो। लेकिन आपको उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि मेरे घर में इंटरनेट लगा हुआ है, इसके 2,000 रुपये मंथली चार्जेस है, ये 2,000 मुझे निकालने हैं हर हाल में।
मैं घर में रह रही हूँ तो मेरे एक कमरे का किराया 8,000 रुपये होगा। तो ये 8,000 पर मंथ के हिसाब से एक कमरे का किराया तो मुझे निकालना ही निकालना। अभी मेरे बाप का है, अभी मेरे भाई का घर है, या अभी मैं कहीं और रह रही हूँ, तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मुझे यही रूम रेंट पे लेना पड़ जाए काम करने के लिए, तो क्या खर्चा है? तो एक एवरेज जो है वो आप बना के लिख लेंगे कि मेरे कमरे के 8,000 रुपए, खाने पीने के मेरे 10,000 रुपए, मेरे पर्सनल के। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो घर का अगर 10,000 आ रहा है, तो मेरा जो यूज है ना उसमें 4,000 रुपए का मेरा, ये मेरे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसिव। उसके अलावा मुझे चाय पीनी होती है तो चाय गैस से बनती है, गैस का बिल इतना आता है तो उसमें मुझे इतना हिस्सा मिलाना पड़ेगा। वरना एक महीने के बाद ना मेरे घर वाले ही मुझे मना कर देंगे, क्या मुसीबत है बार बार चाय। अगर मेरे क्लाइंट आने लग जाए और मुझे बार बार चाय की नीड हो, और मैं घर में ही चाय बनाऊं, तो घर वाले ही ना बुरा मान जाएंगे कि हाथ में देना वेना तो कुछ होता नहीं है, बस आए दिन जो है चाय के अखराजात इतने ज्यादा। बात समझ आई? तो ये सब पहले से आपने निकाल लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हर काम के जिसपे कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंस हो रहा है वो आपने नोट करना है, और उसको लिख लेना है कौन से स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड लाइफ के एक्सपेंसेस में, कि जी आमतौर पे जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसमें ये खर्च आ रहा है। अब थोड़ा सा अपग्रेड होना है। एक फिगर आपके पास आ गई। हमने सपोज किया कि 50,000 रुपए एवरेज जो है ना वो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, घर में इज्जत के साथ जिंदा रहने के लिए चाहिए। वैसे सर झुका के गालियां सुन के जिंदा रहने के लिए तो फ्री में भी रह सकते हैं, कोई भी सुनाता रहे। लेकिन इज्जत से जीने में, घर में रहने में अगर हमारा खर्च हो रहा है, भले हमें देना नहीं पड़े, लेकिन हमारा एक्सपेंस जो है वो 50,000 आएगा पर मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम काम करें तो कम से कम 50,000 रुपए तो हमें आने ही चाहिए। किस चीज के लिए? जिंदा रहने के लिए। अब आप ये देखें कि आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं उसमें कहाँ कहाँ वीकनेस है। हर घर का अपना सिनेरियो। स्टैंडर्ड लाइफ में पता चल गई आपको कि 50,000 रुपीज में आपको एवरेज लाइफ जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। जिस कंडीशन में अभी आप रह रहे हैं उसके लिए 50,000 आपको लगेगा। इसके बगैर में गुजारा नहीं है। अगर गुजारा करेंगे तो खींचतान के होगा, तो वो मजेदारी वाली बात नहीं रहेगी। हमें अभी लाजमी है कि 50,000 रुपए जैसा एक्सपेंस हमें कहीं से आ जाए, इतने पैसे में मिल जाए, तो फिर हम एक सुकून से काम कर सकेंगे। अब दूसरा मरहला कि इस लाइफ में, ये जो आपकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, इसके अंदर कहाँ कहाँ वीकनेस है। जैसे आप काम कर रहे हैं तो लैपटॉप नहीं है, अगर है तो इतना थका हुआ लैपटॉप है कि कोई काम करने में जो है ना वो 10 मिनट का काम 2 घंटे में हो रहा है। तो ये एक वीकनेस है आपकी जो अपग्रेड होने के लिए जरूरी है। यानी इसको लाजमी है कि आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना मेरा आगे जाके मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, लाइट ही नहीं रह रही तो काम क्या खाक करूं। जिस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ लाइट नहीं होती। तो ये बैरियर है जो आपको कमाने में रुकावट डालेगा। तो ये सारी जो वीकनेसेस है ना, ये सारी आपने नोट डाउन करनी है। और फिर उसमें से जो सबसे जरूरी चीज है, यानी जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो और जो सबसे सस्ती हो, सबसे पहला टास्क आपका कमाने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो कि मेरे आगे बढ़ने में ये वाली रुकावटों में से सबसे सस्ती रुकावट जो है ना वो ये है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास स्टैंड नहीं है। अब ये 1,000 2,000 में 3,000 में मिल जाएगा मुझे कहीं से। तो मैं ये 3,000 की वजह से हाथ में लेके काम कर रहा हूँ, मेरा हाथ थक रहा है, परेशान हो रहा हूँ, गिर जा रहा है, नींद आ जा रही है। तो थोड़े से पैसों में मेरा एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा। लैपटॉप है, गर्म हो जा रहा है, तो 500 1,000 रुपए में एक पंखा आ जाएगा जो उसके नीचे लगता है स्टैंड लैपटॉप का। तो वो गर्म नहीं होगा, मुझे लॉन्ग लाइफ देगा, लंबा काम करने की परमिशन देगा। या उसमें कोई रैम लगानी है, या हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम हो रही है तो वो 2 4 हज़ार 5,000 में वो हो जाएगा। तो इस तरह अखराजात में जो सबसे छोटा खर्चा है ना वो आपने नोट करना है, और फिर कोशिश करनी है कि उसको सॉल्व करें। ठीक है भाई, बात समझ आई? अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। और वो ये है कि जो है ना
अब 50,000 रुपये आपने बना लिए मंथली। अब इसमें हम ये तय करेंगे कि वर्किंग टाइम कितना होता है, कितनी देर मुझे काम करना है। कैसे पता चल गया कि मुझे जो इस अपनी जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 50,000 पर मंथ एवरेज जो है वो रिक्वायर्ड है। यानी आम जिंदगी के लिए 50,000 मुझे चाहिए। अब ये 50,000 कमाने के लिए मेरे पास कितना वक्त है जिसमें मुझे काम करना है। ठीक है। अब कुछ हाउस वाइफ होती हैं, तो उनको पता है बच्चे इतने बजे चले जाते हैं, इतने बजे सब घर वाले चले जाते हैं, अब मैं अकेली होती हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम है ना, ये मुझे मिल रहा है किस काम के लिए, अपना पर्सनल काम करने के लिए। उसके बाद सबको खाना बना के देना है, खाना बन जाएगा, फिर दोपहर को फिर मुझे 2 घंटे मिल रहा है। फिर जब रात को सब सो जाएंगे फिर मुझे 1 घंटा मिल रहा है। तो ये जो उसके दिन का जो एवरेज टाइम है जिसमें वो काम कर सकता है या कर सकती है, तो वो उसने काउंट करना है कि टोटल मेरा वर्किंग आवर कितना मुझे अवेलेबल। तो नॉर्मली 4 से 5 घंटे आपको मिल ही जाएंगे। हम एक सपोज करके चलते हैं कि जी 5 घंटे हमारे पास पर डे हैं जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। अब रोज का तो 5 घंटे हमने निकाल लिया, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई काम कर ही नहीं सकते। खासकर बच्चियों की जिंदगी में एक मसला आता है, ये संडे का दिन सब घर पे होते हैं तो ये तो जीने ही नहीं देते हैं। कोई जैसे पानी ला दो, कोई चाय ला दो, कोई बिस्तर बना दो, कोई ये कर दो, मेरे कपड़े धो दो, तो मेरे इस्त्री कर दो, मुझे वहां जाना है। ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखते हैं, तो संडे जो है ना मेरा, बस अजीब ही हो जाता है। ऐसा होता है ना लाइफ में कि सब घर पे होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, बस ना ये लोग कोई काम करेंगे ना मुझे करने देंगे, तो संडे माइनस। तो स्टैंडर्ड जो है वो ये बताया गया है कि हम वीक में आवर काउंट करते हैं, ये सबको पता है कि दुनिया भर में यही होता है, हर जगह ऐसे ही रूल है। जिंदगी के रहने के तरीकेकारों में सब जगह यही कुछ होता है जो हमारे यहाँ चल रहा है। हाँ बस थोड़ा बहुत फर्क है। वहां फर्क ये है कि सब अपना अपना काम करते हैं तो बिजी होते हैं, हमारे यहाँ सबका काम एक ही कर रहे होते हैं तो वो बिजी होते हैं। बाकी सारे आराम से जो है बेड पे बैठे होते हैं, सामने पानी रखा होता है, लेकिन मजा ले जो मांग ले, उठ के ले ले नहीं। वो किचन से खाना बनाते ही बच्ची को बुलाएंगे और बोलेंगे इधर गिलास पानी देना, खुद नहीं लेंगे। ऐसे भी लोग हैं हमारे घरों में। और कुछ बेचारे माँ बाप बहन भाई इतने अच्छे होते हैं कि वो देखते हैं बच्ची पढ़ रही है तो वो आवाज तक नहीं निकालते हैं। तो हर तरह का कल्चर है। तो आपने जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो ये है कि वीक में कितने आवर आपके पास काम के हैं। तो ये कहते हैं अंग्रेज कि अगर अच्छा जीना है ना और अच्छे तरीके से लाइफ को मेंटेन करना है, तो कम से कम महीने में 20 घंटे आप काम करें बस। इससे ज्यादा काम ना करें, पूरे महीने में 20 घंटे काम करें। तो अभी हम ये नहीं कर सकते जी, वो लोग क्या दिल में है, वो बाद में हिसाब कर लेना 5 घंटों का। अभी तो महीने में 20 घंटे। इसीलिए जब वो जॉब देते हैं ना, तो वो यही देते हैं कि 20 आवर्स पर मंथ जो है ना वो आपको जॉब मिले। अब चाहे वो एक दिन में आप 20 घंटे का काम कर लें या पूरे महीने में 20 घंटे का काम करें। 20 घंटे का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे का काम डेली है, और 20 दिन काम करना, 10 दिन की छुट्टी होगी। ठीक है, 8 तो वैसे हो गए, सैटरडे संडे ऑफ हो गया, और 2 छुट्टियां आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो आप कभी भी कर लें। उस दिन आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपको घूमने भी जाना पड़ सकता है, आपको कोई एक्टिविटी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो 10 दिन आपको रिलीफ है, 20 दिन का आपका काम है, और 20 दिन में आपने 1-1 घंटे काम करना। अब कुछ कंपनीज है वो कहती हैं कि जी वीक में 20 घंटे काम करें, तो उनकी जो स्केल होता है ना तनख्वाह का वो ज्यादा होता है। ठीक है। आपकी कंडीशन के जो लोग हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं या घर चला रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 20 आवर्स पर मंथ है बस। और हमारे हिसाब से हमने जो भी निकाला था कि हम वीक में 10 घंटे निकाल लेते हैं या 20 घंटे ही निकाल लेते हैं, चलो सपोज किया हमने 20 घंटे वीक में हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम मैनेज करके उसमें अपना काम कर लें। तो टोटल हमारे पास एक महीने में कितने घंटे आ गए, 80 घंटे, जिसमें हम अगर काम करें तरीके से इंसान की तरह, तो हमें कम से कम 50,000 रुपए कमाने हैं। अब आपका जो टास्क है ना वो ये है कि 50,000 पर मंथ डिवाइडेड इंटू 80, तो पर आवर आपका क्या रेट बना।
अब जो आपका पर आवर रेट है, ये हो गया आपका एवरेज लाइफ जीने का रेट। कि अगर मुझे कहीं काम ना मिल रहा हो और मैं कोई काम करूं तो कम से कम 300 रुपए घंटे के हिसाब से तो मुझे चार्ज करना है। ये मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, आपने कैलकुलेट करके निकालना है और रियल निकालना है कि जी आपका कितना एक्सपेंस है। मैंने 50,000 बात की है, बहुत से घर 50,000 में नहीं चलते। क्यों? वो बेंगलोर में रहते, उनका किराया स्टैंडर्ड का है, उनके घर में यूपीएस लगा हुआ है, सोलर लगा हुआ है, उसके भी खर्चे हैं। ठीक है, उनके घर में 6 लाइटें जलती हैं एक कमरे में, तो उसका एक्सपेंस ज्यादा है। सबका अपना लिविंग स्टैंडर्ड है। तो अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए वो अमाउंट निकालना है, उस अमाउंट को मिनिमम 80 आवर्स से डिवाइड करना है। जो रेट निकलेगा वो आपका पर आवर रेट होगा। अब जब आप कोई सर्विस देंगे ना, तो उस सर्विस को कैलकुलेट करेंगे कि इस काम में आपका कितना टाइम लगता। आपने जेमिनाई से बनवा लिया लोगो तो कोई इशू नहीं है, वो आपके एफर्ट्स हैं, वो आपकी स्किल्स हैं कि आपने जेमिनाई से बनवाया। लेकिन अगर कोई इसको मैनुअल बनाता तो कम से कम एक दिन तो लगाता। तो एक दिन में 5 घंटे वो काम करता, तब कहीं जाके वो लोगो बनाने के काबिल होता। अब उस लोगों का जो रेट होगा वो कितना होगा? 5 घंटे के पैसे होंगे। और वो 5 घंटे कौन से होंगे? जो आपके 5 घंटे। यानी अगर आपका 1 घंटा 300 रुपए का है, तो 5 घंटे का मतलब हुआ कि 1,500 रुपए का वो लोगों का चार्ज है। अब आपने 2 मिनट में बना लिया, ये आपकी एफर्ट्स थी, आपने जो सीखा है ये उसका कमाल है। लेकिन स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए 1,500 रुपए का एक लोगो होगा। अब अगर कोई कहे 1450 रुपए आप ले लीजिए, तो आपके भाई बाहर कहीं और जाओ, मेरे से नहीं बनवाओ, मेरा रेट इससे नीचे नहीं आ सकता। क्या मैं एक टाइम भूखा रहूंगा? आपके जहन में होना चाहिए कि अगर मैंने इसका रेट कम किया तो जो मेरा जो रियल एक्सपेंस था ना, उसमें से पैसे बन रहे हैं। तो ये मेरी जिंदगी के उन चीजों के पैसे हैं जो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने इसका रेट कम किया तो एक वक्त गैस नहीं जलेगी, एक वक्त पंखा नहीं चलेगा, एक वक्त जो है मुझे चाय नहीं मिलेगी। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? मेरे सर में दर्द होगा, मैं 4 घंटे काम नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा लॉस है। तो मुझे रेट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये मेरा सोचा समझा तयशुदा रेट है कि मेरा 1 घंटा 300 रुपए का है। और इसमें 5 घंटे लगते तो 1,500 रुपए का लोगो होगा। इससे बगैर कुछ नहीं होगा। बात समझ आई कि रेट कैसे बनेगा? अच्छा, अब ये तो वो रेट हुआ जिसके बगैर गुजारा ही नहीं। अब अगर कोई आपको फोर्स करता कि मुझे ये हर हाल में एक दिन में चाहिए, ये वाला काम मुझे एक ही दिन में चाहिए, तो फिर आप क्या कर? एक्स्ट्रा टाइम लगाते। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम लगाते उसकी कीमत कितनी होगी? सेम रूल अप्लाई होगा जो ओवर टाइम का होता है। डबल नहीं होता ओवर टाइम। ओवर टाइम का जो रेट होता है वो एक दिन की दिहाड़ी होती है। यानी अगर आप 5 घंटे काम करते और 1,500 रुपये आपका वो बनता, तो 1,500 रुपए के हिसाब से आपका घंटा चार्ज। यानी अगर आपको काम करने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा तो आप 1,500 रुपये उस घंटे के चार्ज करेंगे। पहले पूरे दिन के 1,500 रुपये थे, और अब कितने होंगे? 1 घंटे के 1,500 रुपये होंगे। तो जितना टाइम एक्स्ट्रा उसने मांगा है, आपने लगाया है, उसके 1,500 रुपये पर आवर चार्ज करेंगे। तो अब आपको पता चला कि जी 5 घंटे का काम था और जबरदस्ती करने के चक्कर में 2 घंटे मुझे और लगाने हैं, तो 3,000 रुपये ये हो गए। तो अब जो रेट बना वो कितना हो गया? 4,500। तो अगर डिलीवरी एक दिन में चाहिए आपको, तो फिर लगेंगे 4,500। और अगर वो कहता है कि जी मुझे बिल्कुल आप सब काम छोड़ के पहले मेरा काम करें, सब काम छोड़ के पहले मेरा काम करें, तो अब रेट कैसे तय होगा? पूरे महीने के पैसे। जी नहीं ना, ये स्टैंडर्ड है, यही तो स्टैंडर्ड है काम का। कि जब कोई आपको इस बात पे फोर्स करे कि जी आप सब काम छोड़ के मेरा काम करें, तो आप चाह रहे हैं कि जी आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो ठीक है, जो मेरा पूरा एक्सपेंस है वो आप बेयर करो, तो मैं रेडी हूँ। अगर वो एग्री होता है तो फिर उसका काम करें, और नहीं होता तो भाई जाओ खुदा हाफिज। जो मेरा नॉर्मल तरीका है ना, उसी हिसाब से काम होगा। जब मेरा दिल करेगा तब मैं काम करूंगी। जब मुझे
सुकून होगा तब मैं काम करूंगी। अगर आपको ये सब काम छोड़ के करवाना है तो सब काम छोड़ के, देखो बेटा, जो चीजें नहीं है ना लाइफ में, हम पहले वो सोचते हैं। उसका काम करने के बाद अगर आप बीमार हो गए तो पूरा महीना आपका गया, तो कैसे जिएंगे? अभी तो आपने वो रेट बनाया ना कि जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब आप ही बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, तो दवा कहाँ से आएगी? आपके पास पैसे ही नहीं है। पूरा महीना आप नहीं काम कर सकेंगे तो बाकी जो आपकी चीजें वो कैसे पूरी होंगी? यूनिवर्सिटी वाले क्या रहने देंगे? बस वाला क्या फ्री में ले जाएगा? डॉक्टर क्या फ्री की दवा देगा? नहीं। तो ये जो सारे आगे जाकर के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ना, वो सब वो बेयर करेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनेगा। अगर नहीं बना तो ये मेरा लक है, क्योंकि मुझे मेंटेन करना आता है खुद को और अपनी लाइफ को। वरना तो चांस यही है कि आपका काम अगर मैं 8 घंटे करूं, 10 घंटे करूं, दिल जान लगा करके सब कुछ छोड़ के, तो पापा गुस्सा भी कर सकते हैं, मुझे डांट भी सकते हैं कि मुझे जाना था जॉब पे, तुमने मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए? तो उसके बदले में जो गालियां सुनने को मिलेंगी पापा की, गुस्सा देखने को मिलेगा। अच्छा, गाली जो है ना वो बुरे अल्फाज का मजमूआ नहीं है। वालिद या वालदा की जो गुस्से वाली निगाहें होती है ना, वो भी इंसान को मार डालती है कि मेरे वालिदैन मुझसे रूठ गए। ये गुस्से से और गाली से कम नहीं होता। कोई बड़ा घर में रूठ जाए तो ये भी बहुत बुरा होता है इज्जतदार इंसान के लिए। तो ये जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो कौन बेयर करेगा? जिसने काम दिया वो भुगते। तो फिर आप मना सकते हैं कि बाबा 1 घंटे जो मैंने काम किया है ना, उसके बदले मुझे 50,000 मिले, मैंने सब कुछ छोड़ के ये काम किया, तो चले हम लोग शेयर कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं। तो बाबा खुश हो जाएंगे, चलो देखो मेरी बच्ची को मेरा एहसास तो है, घर की फिक्र तो है। तो वो जो गुस्सा था वो खत्म हो जाएगा कि एक काम नहीं किया लेकिन इसने पूरे महीने के लिए मुझे रिलीफ दे दिया। अगर एक जगह मुझे प्रॉब्लम आई है तो 10 जगह पे मुझे इसने आसानियां भी ला के दी हैं। ये वही बच्ची है जिसको मेरे मेरे एहसासात का पता है। तो वो आइंदा फिर आपको ऐसी बात बोलेंगे भी नहीं। तो हर चीज जो है वो कानून से चलती है। तो रेट तय करना आ गया आपको। अब इसके अंदर, इस पैसे में, आपने अब ये भी तय करना है कि आपने 50,000 रुपए का तो एस्टिमेट लगाया, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इस पैसे को हासिल करने में आपका लॉस कितना होगा, ये भी आपको देखना है। रिस्क फैक्टर भी निकालना है कि पैसा बैंक से आएगा। जब पैसा बैंक से आएगा तो बैंक टैक्स काटेगा, तो वो कौन देगा? मेरे तो 50,000 वैसे ही खर्च जाते हैं। तो वो जो टैक्स के पैसे हैं ना, वो भी ऐड होंगे उस आपके सर्विस रेट बनाने में। नहीं, पहले 50,000 को हमने 80 से डिवाइड किया था, अब हम टैक्स ऐड करेंगे। कितना टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट का, वो पता होना चाहिए। अब हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे पहले, उस पैसे में जमा करने से पहले। सबसे पहले तो बैंक के चार्जेस, के ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं वो कितने पैसे की है। अब आपका बैंक अगर स्टैंडर्ड बैंक है, नॉर्मल, और आपका क्लाइंट भी स्टैंडर्ड का क्लाइंट है, यानी लोकल क्लाइंट। लोकल क्लाइंट का मतलब होता है जिस सिटी में, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, क्लाइंट भी उसी जगह रह रहा है। तो अभी जो आपको पैसा मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना उसने दिया, कट कटा के नहीं आएगा। अगर वो बैंक के थ्रू बेचता है तो बैंक जो है वो सेम ट्रांजेक्शन पे चार्ज नहीं काटेगा। अदर बैंक ट्रांजेक्शन पे पैसे कटेंगे। वन लिंक के थ्रू पैसा आ रहा है तो 17% टैक्स। बैंक के अंदर रखा हुआ कंपनी अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में 23% टैक्स है। तो टैक्स के जो रेशियो है ना, जो रेट है, वो आपको पता होने चाहिए कि कितने पैसे कब कटेंगे। इजी पैसा से पैसा आ रहा है तो 2% कटेगा, जैस कैश से आ रहा है तो 3% कटेगा। कहाँ पे कौन सा पैसा कटेगा ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सालाना आप पैसे बनाएंगे, उस पैसे पे एफबीआर भी टैक्स काटेगा, एनटीएन के पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के पैसे लगेंगे। आपको एनटीएन रिटर्न करना पड़ेगा, फाइलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पाकिस्तान में ये भी है। एसईसीपी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है कंपनीज को, जिसके चार्जेस जो है वो रजिस्ट्रेशन के 10,000 रुपए स्टार्टिंग के, और उसके अलावा मंथली भी जो है वो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, कभी नहीं लगते हैं, ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगता है। उसके अलावा आपको रेन्यूअल हर साल करवाना पड़ता है, उसकी फीस है। तो ये सारे आपको जो अमाउंट है ना, वक्त के हिसाब से आपको रखने पड़ेंगे। अभी जिस पोजीशन पर आप हैं, यानी कोर्स खत्म होने के बाद आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? आपका लोकल ट्रांजेक्शन होगा, यानी इजी पैसा जैश कैश। तो आप 5% जो अमाउंट है ना, वो आप रख लें कि जी फिलहाल मुझे मिलेगा 50,000 रुपये, मेरा 5% कितना हुआ?
जी 2,500। तो आप जी 2500 और 2,500 एक ही पैसे होते हैं ना, या कोई फर्क है इनमें? चलो 2500 या 2,500 जो भी बच्ची ने कह दिया बेचारी ने। तो ये 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, यानी 50,000 और 2,500 कितने हो गए? 52,500 रुपये। ये डिवाइड होंगे 80 से। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको और भी मसले मसाइल आएंगे। क्या आएंगे? अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो फिर आपके पैसे ज्यादा कटे, फिर आपका 30% टैक्स कटे पर ट्रांजेक्शन। और अगर आपके पास गेटवे नहीं है तो अलग इश्यूज आएंगे। पेमेंट का गेटवे भी चाहिए होता है ना, कौन से दरवाजे से पैसा अंदर आए, आसान लफ्जों में समझा दी। यानी बैंक में पैसे कैसे आएंगे? पाकिस्तान का बैंक तो डॉलर के पैसे नहीं लेता। अब डॉलर में जब आपके पास पैसा आएगा तो उसको खर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो वो डॉलर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको FYC अकाउंट कहते हैं। ठीक है, वो बनाना पड़ेगा। अच्छा, खुशखबरी आपके लिए कि आप लोगों के दौर में पाकिस्तान के तकरीबन बैंक जो है वो ये वाले अकाउंट अब बना के दे रहे हैं कि जिसमें आप डायरेक्ट डॉलर पैसा मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये सहूलत अब आ गई है। और वो आई है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन की वजह से, पैफला उसका नाम है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का उससे कोलैबोरेशन है पैफला के साथ। हमारे लास्ट इवेंट में जो पिछले दफा हुआ था तो उसमें हमने चेयरमैन उसके CEO पैफला यहाँ पे आए भी थे ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद से फिर हमारा ये चल रहा है कि हमारे सारे स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की फ्री मेंबरशिप हासिल कर सकते। तो अगर आप पैफला के मेंबर होंगे तो आपको जो ट्रांजेक्शन है ना गेटवे की, उसमें भी थोड़ा फायदा होगा। वो फिर जब हम ये पढ़ेंगे कितना फायदा कहाँ से होगा तो देखेंगे। लेकिन अभी हमने ये रखना है कि जी हम आगे चल के पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की मेंबरशिप हासिल कर लें इससे पहले कि वो पेड हो जाए। ठीक है। तो ये मैं टास्क लगा दूंगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आपने वहां जाके अपना अकाउंट जनरेट करना है और पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का सर्टिफिकेट जो फ्री में मिल रहा है वो आप डाउनलोड करके अपने सर्टिफिकेशन की जो कैटलॉग है उसमें आप रख लें कि जी ये मेरे पास ये वाला सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। उसके थ्रू आप पाकिस्तान के जो बैंक हैं, अस्करी बैंक, मीज़ान बैंक, UBL और कौन कौन सा, नहीं MCB में नहीं, तो इस तरह के जो ये 3-4 बैंक है जिसने फ्रीलांसर्स अकाउंट भी ओपन करने की परमिशन दे दी है अपने मोबाइल से। आप फ्रीलांसर अकाउंट, क्या हो गया कोई मसला? और आप दोनों को, दोनों का ही मसला लग रहा है मुझे ज्यादा। तो ये एक को वहां भेजूंगा आंटी के पास। आंटी है कोई नहीं है, मैं छोटी हूँ तुमको, बाजी के पास भेज दूंगा। वो फिर तुम्हें ऐसे वो पैरालेग्राफ याद है ना। तो ठीक है, पाकिस्तान में 4-5 बैंक ऐसे आ गए कि जो फ्रीलांसर्स अकाउंट फ्री में बना के दे रहे हैं। और उसमें जो है फ्रीलांसर्स अकाउंट में पैसे रखने और निकालने पे कोई पैसा भी चार्ज नहीं हो रहा। तो ये आपका फायदा है। और उसी के जरिए से आप डॉलर अकाउंट भी बना सकते हैं। और डॉलर अकाउंट का फायदा ये है कि आप पाकिस्तान में किसी अच्छे शहर में चले जाएं कराची छोड़कर, जैसे इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, मरी है, एबटाबाद है, मानसेरा है। तो वहां अगर आप चले जाएं तो वहां के ATM मशीन से डॉलर निकलते हैं। जी, डॉलर का ATM लग गया है पाकिस्तान में, स्टेट बैंक ने लगा दिया है। कराची में नहीं है, अभी नहीं लगा, वरना यहाँ भी लग जाता। यहाँ के लोग अभी लगाना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले वाले पैसे हैं नहीं, हम कैसे लगा लें। तो ठीक है। उसके अलावा औरंगी टाउन छोड़कर शहर के जितने मीज़ान बैंक हैं उन सब में फ्रीलांसर्स के लिए स्पेस है। वो अपना लैपटॉप ले जाएं, उनके AC में बैठें, वहां पे अपना काम करें। जब तक करना है बैंक बंद हो घर से ले जाएं, या बैंक बंद होने के बाद भी उनका परमिसेस यूज करें, उनका AC यूज करें, उनका इंटरनेट यूज करें। ये फैसिलिटी भी आ गई है। ठीक है, UBL ने भी दे दी है, अस्करी ने भी दे दी है, और मीज़ान ने भी दे दी है, औरंगी छोड़कर। हम लोग बाद में सोच जागेंगे। बाकी कहीं भी आप जाते हैं तो आप वहां बैठ के उनकी वर्कशॉप में, उनके बैंक के ऑफिस के अंदर उनका डिपार्टमेंट है, वहां बैठ के उनका नेट वगैरह यूज करें। और बहुत से तो ऐसे हैं जो लैपटॉप भी फ्री में दे रहे हैं, क्या आप वहां जाके लैपटॉप उनसे ले लें और अपना काम करके जाते वक्त वापस जमा करा दें। यहाँ के मीज़ान बैंक से मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, तो अभी इनको नींद से जागे नहीं, जब जाग जाएंगे तो फिर देखते हैं। हालांकि मैंने मीज़ान बैंक के हेडक्वार्टर से बात कर ली है यहाँ के लिए कि जी मीज़ान बैंक ऐसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है उनका फ्री का, तो हमारे बच्चे क्यों घर में बैठ के काम करें, यहाँ आके काम करें। तो बातचीत चल रही है, हेड ऑफिस ने तो कह दिया। अभी इनको जागने का याद ही नहीं आ रहा, जब ये जागेंगे तो फिर यहाँ से फायदा होगा। तो खैर मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ,
मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जहां जहां से फायदे हो सकते हैं वो सब हो जाए, ताकि आगे जाके आप कुछ कमाओ और जो दूसरा स्टैंडर्ड है ना उसको फॉलो करो, जो अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको कि एक्सपेक्टेड जो टैक्सेस का रेशियो है वो आपने मेंटेन करना है। तो हम 5% नहीं रखते हैं, हम स्टैंडर्डाइज करते हैं 30% का टैक्स। ठीक है, इसमें समझ में आता है कि सब मैनेज हो जाए ओवरऑल। अगर हम 30% टैक्स का रेशियो निकाल लें तो अब बताओ 50,000 में 30% कितना होगा जी? कैलकुलेट कर लो। है कोई मैथ का एक्सपर्ट? कोई भी नहीं। 325 रुपए 30%, 50,000 का 3,000। अरे 5%, 2,500 बन रहा था, ये 30%। जी 30,000 रुपए, ये तो गलत लग रहा है। नहीं, मोबाइल नहीं निकालना है, दिमाग से बताना है। मोबाइल से तो मैं भी कर लूंगा, 1 मिनट लगेगा। जी वो भाई 50% नहीं बोल रहा हूँ मैं, 30%। तकरीबन 10-12 हजार के, 12,500 15,000 के आसपास कुछ अमाउंट बनेगा। तो हम लमसम एक अमाउंट रख लेते हैं कि जी 20,000 रुपए जो है, 15,000 कुछ बनेंगे। तो तकरीबन 20